everyone, this is Avantika Singh, Tarot Card Reader. तो where is the fear you holding you back? ठीक है, कौन सा ऐसा फियर है, कौन सा ऐसा डर है जो आपको पकड़ के रखे हुए है अपने रिलेशनशिप का, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आप जा रहे हो। तो आज की रीडिंग इसी पे होगी डिटेल से। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं। जी हूँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर। ये दुनिया की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 5% लोगों के पास है। इससे रिकॉर्डिंग, इससे आप अपनी हर तरह की हीलिंग कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, रिलेशनशिप हो, ईच एंड एवरीथिंग जो ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आ रहे हैं। मैंने इस हीलिंग का इस्तेमाल 8 साल से लेकर 20 साल से लोगों जो परेशान थे उनके ऊपर किया है और बड़े ही पॉजिटिव इसके रिजल्ट आए हैं। आप चाहें तो मेरे दिए गए लिंक की वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। तो वॉच थेरेपी क्या है? वॉच थेरेपी आज घड़ी हमारे पुराने जमाने से समय का नापतोल चलता आ रहा है। सितारों की चाल से पहले समय देखा जाता था। समय यानी कि सन यानी कि अबेंडेंस, वेल्थ, मान सम्मान, और समय का सीधा सीधा संबंध जो है वो शनि से भी है। यानी कि समय ही कर्म है और कर्म शनि से जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी कुंडली को एनालिसिस करा के, आप अपनी कुंडली के थ्रू एक घड़ी को बदल के अपनी लाइफ में वो चीज़ें ला सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट एंड PLR एंड सिग्नेचर योगा। जी हाँ, सिग्नेचर न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू उन नंबरों को कुंडली से ऐड करके कौन सा नंबर आपके लिए लकी है और किस तरीके से आपको उन नंबरों को लाइफ में यूज़ करना चाहिए, ये करके एक अपनी सिग्नेचर को चेंज करके अपनी लाइफ में आप वो पाइए जो आप पाना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजर हूँ तो आप अपनी कुंडली एनालिसिस या जो भी जानना चाहें जान सकते हैं। तो जी हाँ, चलिए आप रीडिंग शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल रफेल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स किस बात के डर और किस बात के फियर में उलझे हुए हैं। प्लीज बताइए। ओके जी, किस बात का डर और किस बात का फियर है? ओहो, थर्ड पार्टी, स्ट्रेंथ, चीटिंग, बैलेंस। ओके ओके, रिवर्स करता है कार्ड। 2 कार्ड रिवर्स आए तो रिवर्स ही मैं लेती हूँ। मैंने सोचा था सीधा कर लूँ, लेकिन मुझे लगता है रिवर्स से रीडिंग करनी चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। 2 कार्ड आपके रिवर्स आए हैं। दिस इज वेरी वेरी नेगेटिव। पहला ही कार्ड आया है जस्टिस का। तो जस्टिस तो होने वाला है ज़रूर आप लोग के साथ, बिकॉज एक जो पैटर्न है, अजान हो रही है, मैं रीडिंग थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो जस्टिस का कार्ड है, उसके बाद है थर्ड पार्टी, ठीक है। फियर आपको ये है, इस बात का डर है कि इंसाफ होगा या नहीं होगा, और वो चीज़ आपको रोक के रखी है। नाजायज़ चीज़ें आप बर्दाश्त कर रही हैं क्योंकि आपको अपने पर्सन को खो देने का डर बहुत ज़्यादा सताता है। इस वजह से भी बहुत लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी को के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का क्या रोल हो रहा है, थर्ड पार्टी किस तरीके से उनको परेशान करती है, सब कुछ पता होने के बावजूद वो खामोश बैठे हैं। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी ताकत को बढ़ाइए, ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है। आप एक घुट घुट के रह रही हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति दिखाई दे रही है, बिकॉज जस्टिस के नीचे है 5 ऑफ कप्स। तो उम्मीद हार चुके हैं आप, उम्मीद हार चुके हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें ख़त्म होती हुई आपको महसूस हो रही हैं, और आजू बाजू से सपोर्ट, यानी यूनिवर्स का सपोर्ट है। जस्टिस उसके ऊपर था, तो जस्टिस है आपके साथ। इस चीज़ को आप महसूस नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ हाई लेवल नेगेटिविटी। ओके, 8 ऑफ कप का कार्ड है, 8 ऑफ कप का कार्ड है। आप लिख की सिचुएशन है, छोड़ देना किसी चीज़ का इलाज नहीं होता, अब तो सब खत्म मान लेना किसी चीज़ का इलाज नहीं होता। आपने जंग
में बिना स्टैंड लिए हुए ही हारने की बात कर रही हैं और हारने की बात सोच रही हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हर चीज को छोड़ के खत्म कर देना चाहती है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ आपके पास है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं स्ट्रेंथ बना के रखिए, स्ट्रेंथ रखिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। एक तरीके से ड्रेन आउट सी सिचुएशन आपकी हो गई है। हर एक चीज, जैसे चीटिंग की आपको जो दी गई है, आप ही के कई लोगों के तो आपके सामने ही उनके पर्सन थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व है। वो बात करते हैं और टाइम नहीं देते हैं। बाकायदा उनकी फैमिली से जो एनर्जी है उसको पता है कि उसका पर्सन कहाँ इन्वॉल्व है। इस बात को लेकर वो डिस्टर्ब भी है, इस बात को लेकर वो परेशान भी है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल जाए। जद्दोजहद करके जबरदस्ती इस रिश्ते को खींच रही हैं, यानी खींच क्या रही हैं, अपने को गिरा रहे हो आप। स्टैंड लेने की बजाय, उस पर एक्शन लेने की बजाय, डे बाय डे आप उसको लूज करती जा रही हैं, आप उसमें फंसती चली जा रही हैं। ये चीजें दिखाई दे रही हैं आपकी। आपके पर्सन को आपकी कमजोरी का देखिए बहुत अच्छा पता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है 5 ऑफ कप, ठीक है। यानी ये बंदा वो जानता है कि उसके हर एक्शन से आप टूट जाती हैं, आप बिखर जाती हैं, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बंदे ने मतलब ये डिसाइड कर लिया ये तो चलता ही रहेगा, इसका ये चीज है ही है, ठीक है। तो ये अपनी मटर गश्ती, इसे जो करना है, सब चीज आपसे जो लेना है इसे लेना है, जो करना है वो करना है। और उसके बाद आपको ये पता भी होता है ये कहाँ है, कैसा है, किस हाल में किसके साथ इन्वॉल्व है, फिर भी आप इस पे कोई एक्शन न ले पा रही हैं, न इसको कुछ कह पा रही हैं, बिकॉज क्योंकि आपका डर है कि कहीं आपका रिश्ता इससे खत्म ना हो जाए, कहीं ये पर्सन आपको छोड़ के चला ना जाए, कहीं ये पर्सन आपसे मूव ऑन ना हो जाए और आप स्टक हो जाएगी, क्योंकि आपको लगता है कि ये अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। ये चीज आपके दिमाग में चल रही है। ताकत आप में बिल्कुल बची ही नहीं है अपने लिए एक्शन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने एक माइंड सेट कर लिया है, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना। हाथी को एक खूंटे से जब बांधा जाता है ना, तो हाथी को नहीं पता होता कि मतलब हाथी की ताकत ऐसी है कि अगर एक झटका दे दे तो उस खूंटे से निकल जाएगा। लेकिन क्या होता, उसका माइंड पैटर्न को उस तरीके से कंडीशन किया जाता है कि उसे ये लगने लगता है कि उसे उस खूंटे से निकल ही नहीं सकता, उस खूंटे के बिना उसका वजूद ही नहीं। यही चीज आपके साथ हुई है। आपके पर्सन ने इस तरह की कंडीशन दे दी है आपको। अपना फेसबुक का पासवर्ड बताओ, अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड बताओ, ठीक है। रात को इतने बजे ऑनलाइन क्यों थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उससे बात क्यों की, ठीक है। तुम्हारा फोन इतने देर तक बिजी क्यों जा रहा था। और हर मूवमेंट पे आप अपने आप को प्रूफ करती हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए रिलेशनशिप नहीं है, ये आपकी सजा है और आपका जेल है। बहुत लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन है और कर्मा पैटर्न हिट हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए रात को वाटर थेरेपी, जिसका भी कार्मिक पैटर्न है, जिसकी भी लाइफ में मैं जो सिम्टम बता रही हूँ वो है इस तरह का ड्रेन आउट है। ये कि आपका पर्सन 24/7 आपको ड्रेन करता है, आप ही से कोई ना कोई चीज़ लेता है, चाहे वो गिफ्ट हो गए, चाहे चीज़ें होगी, और प्लस उसके बदले में कंटिन्यूअस आप रो रहे हैं इस रिश्ते में। कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं, उसके बिना जीना आपका मुश्किल है। जरा सा भी कुछ होता है तो आपकी हार्ट बीट का बढ़ जाना या रोना धोना, ड्रेन आउट हो जाना, इस तरह की सिचुएशन है। तो ये है कार्मिक कनेक्शन। और कार्मिक कनेक्शन है तो वाटर थेरेपी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। रात को सोने से पहले सी सॉल्ट जरूर लेके आए और सी सॉल्ट को पानी में डालें, हाथ पैर को फीट को पानी में सोक करें और अपने जो भी आराध्य हैं उनका नाम जरूर, जिसे भी आप मानते हैं, रहमान रहीम हो या फिर आपके ओम नमः शिवाय हो, जो भी आपके आराध्य हैं, आप खुद को उनसे कनेक्ट करिए और माफ़ी मांगिए। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो समुद्री नमक होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग भी ब्लैक मैजिक रिमूवल में सबसे ज़्यादा होता है, कर्मा क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा होता है, हीलिंग थेरेपी में सबसे ज़्यादा होता है, घर की निगेटिविटी को रिलीज करने में सबसे ज़्यादा होता है। तो कर्मा इज अ हाई लेवल निगेटिविटी। तो जिसके साथ ये पैटर्न है वो ये थेरेपी ज़रूर करे और याद रखिएगा ये बहुत काम की है।
द मैजिशियन का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड आया है रिवर्स, यानी कि आपका पर्सन अपनी पावर का बहुत गंदा इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद बैलेंस था, पावर है, डिजायर है, मतलब वेल्थ भी है, साथ सारी चीजें हैं और उसको नॉलेज भी है। इन सब को होने के बावजूद एक इंट्यूशन भी है। उसने अपनी ताकत का इतना गंदा इस्तेमाल किया, इसने अपनी पावर का बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया है। इतना ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहा है कि जिसका पूरा प्रेशर आपको, ये सबसे ज़्यादा अपना ईगो, अपना एक एटीट्यूड, अपना गंदा सा नेचर, एक डोमिनेंस आपको सबसे ज़्यादा ये दिखाता है। बाहर भी दिखाता है, लोग बाकी लोगों से भी दिखाता है, बट आपको ज़्यादा दिखाता है। ये शो करता है कि आप इसकी मोहताज हैं, आप इसकी मोहताज है। दैट इज टोटल कार्मिक कनेक्शन। और आप सरेंडर फॉर्म में जा रही हैं, आप रात भर रो रही हैं, बिलख रही हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। आइए चेक करते हैं क्या ये कार्मिक कनेक्शन है, क्या मेरे व्यूवर्स का ये एनर्जी जो निकल के आई है यूनिवर्स, क्या ये कार्मिक कनेक्शन है। जजमेंट देखिए, जस्टिस और जजमेंट जरूर है। क्या ये कार्मिक कनेक्शन है, क्या ये कार्मिक कनेक्शन है। नाइट ऑफ कप, आप प्यार का कप लिए हुए बैठी हुई हैं। कार्मिक पैटर्न्स है आपके, जजमेंट का कार्ड है। आपने एक माइंड, देखिए सारा गेम जो होता है वो माइंडसेट पैटर्न का होता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपका बना है एक्सेसिव सर्वी का। जो प्यार है, जो इज्जत है, वो आपको दुत्कारता जा रहा है, आप थाली सजा के बैठे हुए हो। ठीक है, ये प्यार नहीं है, ये मोह है। ठीक है, प्यार एक रिस्पेक्ट का नाम है। सबसे पहले प्यार में रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए, अनकंडीशनल फ्लो होता है, एक्सपेक्टेशन दोनों में से किसी को किसी से नहीं रहती है। ठीक है, ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत प्यारा होता है। इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इस तरह के रिलेशन को वही लोग समझ सकते हैं जो खुद इस रिलेशन में है, क्योंकि इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेन करने जाओगे तो लोग कहेंगे पागल है। ठीक है, तो दैट इज नॉट लव। यहाँ पे टोटल कार्मिक कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है। और जजमेंट है, बिल्कुल है। डिवाइन प्रोटेक्शन है, क्योंकि आप इस वक्त इतना ज़्यादा टूट गई हैं या टूट गए हैं कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। जो होगा ईश्वर अब तुम कर, सब तुम्हारे हवाले है। खुद को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भीख मत मांगो ईश्वर से, यहाँ पे वही मांग रही हो, क्योंकि मांग रही हो या मांग रहे हो, वो बंदा थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन में है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, उनकी रोमांटिक हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है। चेक करती हूँ मैं क्या ये थर्ड पार्टी रोमांटिक है। आइए देखते हैं क्या ये थर्ड पार्टी रोमांटिक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, क्या वो रोमांटिक है, क्या ये थर्ड पार्टी रोमांटिक है। उनस प्लीज बताइए, क्या ये रोमांटिक है। नहीं, इनके अपने कलेश कटे हुए हैं। देखिए 5 की एनर्जी आई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप आया है। शायद मैं निकालती हूँ एनर्जी इधर। जी हाँ, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड। देखिए 5 की एनर्जी आई है। लाखों लोगों की लाइफ में मेजर शिफ्ट आया है, मेजर शिफ्ट चल रहा है, जो कि मेजर और शिफ्टिंग और क्लियरेंस, यहाँ पे कर्मा क्लीनिंग हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है कर्मा। बहुत तेजी से कर्मों को रिलीज किया जा रहा है, जैसा कि इस रिलेशनशिप में आया है कि कर्मा आपका, कर्मा पैटर्न है, एक पैटर्न आपका बना हुआ है कर्मा का। और ये इस वक्त एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बिकॉज था हमारे पास है थर्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो जुपिटर का लेवल बहुत बड़ा है। और जब जुपिटर बढ़ जाता है तब वो आपके एंजाइटी, सुसाइड अटैक, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को बहुत हाई लेवल पे बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई, जिसकी वजह से एक फियर फैक्टर, एक अनजाना सा डर आपको हमेशा ही सता रहा है। जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चे हो जाए या कोई और हो जाए तो उनको पढ़ाएं या बूढ़े बुजुर्गों की मदद करें। थर्सडे के दिन येलो कपड़े को पहने। ठीक है, येलो कपड़े को पहने, केले के पेड़ में पानी डालें। ठीक है, और जो लोग ये नहीं कर सकते वो भाई अपने से छोटे को कोई ना कोई नॉलेज दें या किसी ना किसी तरीके का नॉलेजेबल चीज़ करें, तो इससे जुपिटर आपका ठीक होगा। जुपिटर को ठीक करने की ज़रूरत है। एक्सेसिव लेवल पे जुपिटर है, जिसकी वजह से फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है। एक्शन है, आपके पर्सन की लाइफ में भूचाल मचा हुआ है, उनको भी
उनको भी देखिए जो कर्मा किए हैं, जो उन्होंने आपके साथ किया या दूसरों के साथ किया, यू हैव टू पे। कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक, ये तय है, ठीक है। कृष्ण ने कौरवों को मार दिया था, वहां पे इंसाफ के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने एक कदम उठाया था, लेकिन कर्म वहां भी क्रिएट हुए थे। बदले में जरा ने उनको मारा और पूरे यादव वंश का नाश हुआ था। तो ये इस बातों को ध्यान में रखिए, कर्मा में ऑलवेज प्लस है, माइनस जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और अब है कि आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप में अगला मूवमेंट, अगला स्टेप क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए इनका अगला स्टेप क्या होगा। देखिए ये पर्सन बड़ी तेजी से चीज़ों को कट कर रहे हैं, ख़त्म तो कर रहे हैं, और आपकी तरफ आने का सोच भी रहे हैं। जी हाँ, ये कुछ आपका बलिए आपसे छोटा हो सकता है एज में, तो कोई ना कोई गिफ्ट आपको ऑफर करेगा डेफिनेटली। ये वेट कर रहा है चीज़ों को समझने का न्यूड है। तो आपकी कंडीशन इस पर्सन को पता है, और इसकी करनी क्या है और किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है ये भी पता है। जी हाँ, ये आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी दे सकते हैं। अब लकी वंस के लिए 4 दिन में कॉल या मैसेज आ सकता है, बाकियों के लिए 4 वीक या 4 मंथ लग सकते हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जी हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो ये पर्सन अभी फिलहाल बहुत लोगों से घिरा हुआ है, जहाँ पे ये कुछ नहीं कर सकता है, और ये आप तक ना रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप सबकी बात नहीं हो पा रही, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, आपका मिलना जुलना नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से डर बहुत बढ़ रहा है। मैंने बोला ना, जुपिटर थॉट इल्यूजन को क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, और इन चीज़ों को आप भी बहुत फील कर रही हैं कि यार पता ही नहीं क्या ही होगा। ये चारों तरफ से बैलेंस करना चाह रहे हैं। रूट चक्रा बहुत लोगों का डिस्टर्ब है। मैं हमेशा कहती हूँ कि रूट चक्रा को कम से कम वीकली, पहले तो 1 महीने तक रूट चक्र पे काम करो, रूट चक्र को बैलेंस करो, ठीक है। और जो लोग कराना चाहते हैं तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, रूट चक्रा का मेडिटेशन ले सकते हैं, या फिर जहाँ भी आप ठीक लगे वो चीज़ें करा सकते हैं। रूट चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी हर की, बिकॉज वो बेस चक्रा है। तो आप पर्सनल नंबर पे मेरे कांटेक्ट करके इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मेडिटेशन आपको दे दी जाएगी, और कुछ एक्सरसाइजेस बताए जाएंगे, उससे रिलेटेड थोड़ी रेमेडीज बताई जाएगी, जिससे रूट चक्र आपका बैलेंस हो जाएगा। और रूट चक्र बैलेंस होने के साथ साथ एनर्जी का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, वेल्थ, प्यार को आप अट्रैक्ट करने के काबिल बन जाते हैं। तो और बैलेंस हो जाने के बाद भी इसकी प्रैक्टिस हर 15 दिन में 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन करते रहना चाहिए। हालांकि 90% लोगों का रूट चक्र बुरी तरीके से डैमेज ही रहता है। आइए देखते हैं कि क्या है इस फियर के लिए, आपका जो फियर फैक्टर है, आपका रिलेशनशिप या अदर चीज़ों को लेके क्या मैसेज क्या आ रहा है, क्या मैसेज निकल के आ रहा है आप सबके लिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। सरेंडर, मैंने कहा ना कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। और ये भी मैसेज भी यूनिवर्स से यही आ रहा है, इस टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर योर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क ओवर। ओके, ठीक है। तो बिल्कुल आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, डरिए मत। डरना मतलब क्या होता है ना, मैनिफेस्ट करना होता है। किसी भी तरह का डर में अगर आप रहेंगे तो उसकी वाइब्रेशन को हाई करेंगे और उसको कॉल करेंगे। जैसे हम किसी का नाम लेके बुलाते हैं, किसी का नाम लेंगे वो सुनेगा तो आएगा, तो ऐसे ही डर की जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स में जाएगी। तो अगर वो नहीं भी होना है तो वो चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिए, फियर फैक्टर पे कंट्रोल करें अपने। वेट, डोंट रश इनटू इट, द अलाउ नेचर इज टू टेक इट्स कोर्स। जी हाँ, तो वेट की एनर्जी है अपने ऊपर। मैंने बोला जैसे कि काम करिए, हरी भरी खुद की फालतू की कोशिशों से बचो। जैसे यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, आपका कंटिन्यूअस अप्रोच है अपने पर्सन की तरफ, फियर फैक्टर की वजह से आपको ये लगता है कि वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। इट मीन्स कि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नॉट डिजर्विंग द थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही। एक कार्ड और लूंगी, और कौन सा है।
you instantly know what the right for you, okay, and you have the power to say no or to walk away at any time. जी हाँ, पावरफुल हो, बट बस यही है ना कि एक डिजायर की एनर्जी में फंसे हुए तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो उसको एक्सेप्ट करो, अपनी पावर को शो करो। रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये रीडिंग फ्री है। और कल मैं आऊँगी लाइव, तो जितने लोगों को भी आना हो या फिर टैरो रीडिंग होगी फ्री, तो आप अपने क्वेश्चन, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं वो लोग उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे साथ। और अपना बहुत ख्याल रखो और बताओ कि मुझे अगली रीडिंग किस पे चाहिए। थैंक यू।